बालाघाट जिले में एथेनॉल प्लांट में भेजे जाने वाले ट्रक राइस मिल में पहुंचने और इसमें करोड़ों का घोटाला होने के आरोप पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने 27 जून को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता लेकर लगाए, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ट्रक चालकों को पकड़ा जा रहा है, जबकि राइस मिल के मालिक भी इसमें दोषी हैं। वार्ता में पूर्व सांसद ने खाद्य और FCI अधिकारियों के मिलीभगत के भी आरोप लगाए। इस मामले को उन्होंने एथेनॉल चावल घोटाला करार देते हुए पत्राचार कर CBI से मामले की जांच किए जाने की मांग रखी है। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदे के लिए और ये राइस मिलरों को इसमें फ़ायदा उठाने के लिए, और ये पूरा खेल जो है ये हॉर्स इंडस्ट्री जो है टेकाड़ी में रामकिशोर कावरे के भाई राजकुमार कावरे की है, ये वहाँ से ये खेल चल रहा पूरा, वहीं से पूरा ऑपरेट हो रहा है। वहाँ पर भी 2 ट्रिप जाने की पूरी खबर हमारे पास में है, लेकिन पुलिस ने आज तक क्यों नहीं पकड़ा इसको? SIT क्या कर रही, क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? उसके ड्राइवर ने बता दिया है कि हमारे यहाँ ये माल आया, ये ट्रक आया, सब कुछ बता दिया पुलिस को, ड्राइवर ने, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि SIT का कोई मतलब नहीं, लोकल पुलिस है, CBI की जाँच होने से पूरे मामले पर। ये गरीबों को जो मिलने वाला अनाज है उस पर डाका डाल रहे हैं, उनको अनाज ही नहीं मिल रहा गरीबों को, तो उनके अनाजों की लूट कर रहे हैं खुलेआम। तो क्या मतलब ये जो स्कीम निकाल दी सार्वजनिक वितरण पाने की, उसकी क्या फ़ायदा मिल रहा है गरीबों को? तो इसमें जो राइस मिल है इसमें एक तो राइस मिल है यहाँ का आपका अंबिका राइस मिल, वहाँ भी चावल गया हुआ है, आपका भमोड़ी, गोंगलई, टेकाड़ी में हर्ष इंडस्ट्री, आपका ये सरदेवा राइस मिल, प्रकाश सरदेवा, ऐसे 7-8 राइस मिल का तो हमारे पास पूरा खबर है। तो क्यों नहीं पकड़ रहे वहाँ पे अभी तक के 40-44 ट्रक का गायब होने का चावल लेने का बता रहे, कि चावल उससे ज़्यादा माल गया है, 100 ट्रक से ज़्यादा माल गया चावल, मुझे खपा दिया जहाँ वहाँ। और ये खेल ऐसा चलता था कि चावल जो है ये नया चावल दे रहे थे मिलर्स को, राइस मिलर्स को, और वो नया चावल को वो पहले दे रहे थे किसको? एथेनॉल को। अब वो एथेनॉल के चावल को राइस मिलर को चल जाता था, एथेनॉल में पहुँचता नहीं था। एथेनॉल वाला फिर उस चावल को क्या करता था, बोरी बदल के, मार्किंग वाली बोरी बदल के उसको वापस जो है FCI में भेज देता था, सरकार को देता था, शासन को। और जो धान के पास जो मिलिंग की हुई है वो धान को बेच देते थे उसना प्लांट वालों को। तो उसना प्लांट वाले जो है अगर वो 1 कुंटल धान 1 किलो चावल बेचते हैं, फॉरेन में करते हैं सप्लाई उसकी, 1 किलो चावल का बेचते हैं वो 38 रुपये में। तो धान को उनको पिसाना भी नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक का बिल भी बच गया, मिलर्स का, लेबर का भी बिल बच गया, ऑपरेटर का बिल बच गया, सब पैसा बच गया उसको, और धान को वापस उन्होंने दे दिया किसको? पूछने वाले को, उससे भी मोटी रकम ले ली उसने वाले को बेच करके। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद मुंजारे द्वारा गर्रा आरोपी को लेकर खड़े हुए विवाद को सुनियोजित बताया गया। उन्होंने आपत्ति जताई कि उनके घर के सामने प्रदर्शन किया गया और पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहा था, लेकिन इस प्रदर्शन को रोका नहीं गया और कहा जाता रहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने पर भी उन्होंने राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र करार दिया है। पवार समाज जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन को लेकर उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि हु इज कंकर मुंजारे, क्या उन्हें नहीं पता कि कौन है कंकर मुंजारे? एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जो घर पर जाकर वो घेराव कर रहे हैं, तरह तरह के नारे लगा रहे हैं और घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर पुतला भी जला रहे हैं, आगजनी भी कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ी के भी चढ़ गए, पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर हैं और सबने ये देखा है, इसमें कोई झूठ बात है क्या? आप सब लोगों ने भी देखा है, और वही चीज़ उसमें लिख के दी, उस पर तो FIR होना चाहिए ना। आपने रोड जाम कर दी, सब जाम कर दिया, और कोई उन्होंने उसकी अनुमति भी नहीं थी कि हम वहाँ पुतला जलाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद भी पुलिस जो है उस पर रिपोर्ट नहीं लिख रही है। तो रिपोर्ट नहीं लिख रही मतलब ये पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष असली में है SP का। SP ने जो बोला वैसे कर रहे हैं। हमारे घर के पास भी अपने करके आए थे, हम वो पुलिस वाला से बोले तो बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, नहीं तो हमको 2 मिनट में उनको भगा देंगे। साफ बोला उन्होंने कि ऊपर से ऑर्डर नहीं, 2 मिनट भगा दें। तो हमने बोला उनको क्या बोले थे, हमने ज़्यादा बात क्या करेंगे। और लोग आए तो पावर समाज से हमारा कोई व्यवस्था होगा, फिर उनकी लड़ाई लड़ेंगे, फिर जाएंगे उनके लिए, हम फिर मदद करेंगे उनको, ये हमारा फर्ज है।
जरूरत पड़ेगी क्यों लड़ेंगे उनके लिए। लेकिन ऐसे भड़ाना लड़ाना ये क्या तरीका, कोई तरीका है ना अच्छा को। वो भेज दिया, वो साल किसी ने अपने भतीजे को भेज दिया, वो कर रहा है जबरन का, उसमें कुछ समझ है तो उसको कुछ। वो हमको बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हुई कंकर में जा बोल रहा है, तो उसको ये नहीं पता कंकर में जा रहे कौन है, हुई कंकर में जा रहे बोल रहा है। वार्ता में पूर्व सांसद ने एथेनॉल प्लांट में जा रहे ट्रकों की धरपकड़ को लेकर इसे बड़ा घोटाला करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल स्कीम देश भर में चलाई, नई पॉलिसी बना दी गई, ये घोटाला करने के लिए ही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल डालना केवल दिखावा है, जबकि इससे वाहन खराब हो रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3 किलो चावल और 5 से 7 लीटर पानी लगता है। गरीबों को बांटे जाने वाला चावल भी एथेनॉल में लिया जा रहा है, ऐसे में गरीब खाएगा क्या। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में घोटालों का एक गिरोह बन चुका है, जिसमें सबकी मिलीभगत है। इसमें राइस मिलर से लेकर फूड इंस्पेक्टर और एफसीआई प्रबंधक की संलिप्तता है। 40 से ज्यादा ट्रक गायब होने की बात पुलिस बता रही है, लेकिन सैकड़ों ट्रक इस घोटाले के लिए पार किए गए हैं, जो करोड़ों का घोटाला है। पूर्व सांसद ने कहा कि मिलर्स पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन ट्रक चालक पकड़े जा रहे हैं। एफसीआई गोदाम और मिल में कड़ाई से जांच करनी चाहिए थी। मिल के भीतर जांच, ट्रकों के जीपीएस लोकेशन सहित अन्य जांच मायने रखती थी, लेकिन ये नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर 3 जून को उनके द्वारा मामले की शिकायत की गई थी, जिस पर पूरा प्रकरण उजागर हुआ, जिसे दबाने का प्रयास भी हो रहा है और पुलिस रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस घोटाले को उन्होंने करोड़ों का घोटाला होना बताया और एसआईटी की जाँच भी सवालिया निशान लगाते हुए इस प्रकरण की जांच सीबीआई से किए जाने के लिए पत्राचार करने की बात कही है। हर इंडस्ट्री जो है, राइस मिल इंडस्ट्री जो है, कनेक्शन जो है कि वहाँ पे भी चावल छपा हुआ है, 2 ट्रक वहाँ पे। तो शुरू की जो 2 ट्रक, सबसे पहले जो 2 ट्रक गए थे 3 तारीख को, तो दोनों ट्रक जो है वो वहीं पे गए और एक ट्रक गया था संचित राइस मिल में। अच्छा। तो वो पूरा संचालित कर रहे हैं, क्योंकि उनका भाई जो है रामकिशोर कार्य, वो सत्ता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो सारों को उन्होंने अपना, सारे लोग वहाँ उनके जैसे बोलते व्यापारी वैसा काम करते हैं मिलर से, कहाँ जाना, कहाँ भेजना, क्या करना है, लिंकिंग वही है पूरी। उनको तो यही काम करना ना, अच्छा काम तो उनको करना ही नहीं, यही काम करना है, इसलिए कि उन्होंने राइस मिल खोल रखी है। ये कनेक्शन है। 2 ट्रक वहाँ गए, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अगर शुरू में उसको पुलिस पकड़ लेती तो अभी बहुत खुलासे हो जाते थे, पूरा ओपन होना था।